वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ जावा। चैप्टर नंबर 2 की बात हम करते हैं। इसका नाम जो है वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स है। इसमें हम वेरिएबल्स, उनकी टाइप्स और उसके बाद ऑपरेटर्स और उनकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसका जो कंटेंट है 2.1 और 2.2, आज के लेक्चर में पहले दो कंटेंट की बात हम करेंगे, ठीक है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स और नंबर 2 पे है वेरिएबल की टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसका स्कोप कहाँ तक है। 2.3 ऑपरेटर्स और 2.4 जो है वो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। इन दो टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 2.1 की हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की डेफिनेशन सबसे पहले पता होना चाहिए। वेरिएबल क्या है जी? अ जावा वेरिएबल इज़ अ पीस ऑफ मेमोरी। एक जावा का जो वेरिएबल है मेमोरी का एक छोटा सा टुकड़ा है, दैट कंटेन अ डाटा वैल्यू, जिसके अंदर कोई डाटा वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है जी, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हर वेरिएबल के साथ एक मखसूस डाटा टाइप होती है, ठीक है। और डाटा टाइप आपने फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट में पढ़ी हुई है कि कौन कौन सी हैं, जिसमें इंट है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है, स्ट्रिंग है। तो ये सारे डाटा टाइप हैं। तो हर वेरिएबल को जब तक आप कोई डाटा टाइप असाइन नहीं करेंगे तब तक वो वेरिएबल काम नहीं करेगा, यानी कोड के अंदर हमारे एरर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है और उसकी असाइनमेंट किस तरह होती है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला डिक्लेरेशन है। तो जब भी किसी वेरिएबल को, जैसे कि यहाँ पे एज के नाम का एक वेरिएबल है, जब भी किसी वेरिएबल को किसी डाटा टाइप के साथ मखसूस किया जाता है तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है जी, एल यहाँ पे मिसिंग है तो इसको ज़रा आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है असाइनमेंट की बात हम करते हैं। तो असाइनमेंट क्या है जी? जब भी उस वेरिएबल के अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर कर देंगे तो उसको हम असाइनमेंट कहेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, वेरिएबल को जस्ट डिक्लेयर किया है, यानी कि उसके साथ डाटा टाइप को जोड़ा है। यहाँ पे हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी है, यानी कि उसको 25 जो है एज के अंदर स्टोर हो गया। अब ये आपको सेमीकोलन नज़र आ रहा होगा। ये सेमीकोलन बेसिकली कोड का पार्ट है। जावा के अंदर जब भी हम कोड लिखते हैं तो हमें क्या उसके एंड पे, हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन लाजमी यूज़ करना होगा। ठीक है जी। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ़्ट होती है। असाइनमेंट मस्ट बी राइट टू लेफ़्ट। अगर आप लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो वो एरर आएगा। यानी कि अगर मैं ये लिखूं कि 25 को मैं लेफ़्ट साइड पे लिखूं और एज को मैं राइट साइड पे लिखूं तो एरर आएगा। ठीक है जी। उसके बाद एक बात और ये है कि इसको हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, यानी कि मैं ये भी कर सकता हूँ इंट एज इज़ इक्वल टू 25। इसमें डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों काम एक ही लाइन में हो रहे हैं। उसके बाद 2.2 का जो टॉपिक है उसमें वेरिएबल की टाइप्स और उसका स्कोप है, इसके बारे में देख लेते हैं। वेरिएबल की 3 टाइप्स हैं जी, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल का नाम भी दिया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ देखें इंट एज इज इक्वल टू 20 है, यहाँ पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है। और ये असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन एक ही बात है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि जब हम वेरिएबल में इनिशियली यानी सबसे पहले जो वैल्यू उसमें स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे भी जो हमने बात की है ये असाइनमेंट तो है, लेकिन इसको हम इनिशियलाइजेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि सबसे पहले एज की वैल्यू क्या है जी? 25। तो अगर इनिशियलाइजेशन वर्ड आ जाए तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। इनिशियलाइज का मतलब ये है कि सबसे पहले जो वैल्यू स्टोर है, और असाइनमेंट का मतलब ये है कि जो वैल्यू एक्चुअल इसमें जा रही है। असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी वेरिएबल ये डाटा टाइप है इंट, और एज के नाम से वेरिएबल है और 20 इसकी वैल्यू है। ठीक है जी। और ये दिखाया गया है कि रैम के अंदर जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन उसमें करते हैं तो रैम के अंदर एक छोटा सा पीस होता है जिसमें वेरिएबल जाके डाटा को स्टोर करता है। नंबर 1 पे बात करते हैं सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल की। इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होते हैं जी? इंस्टेंस वेरिएबल, यहाँ पे लोकल वेरिएबल लिखा हुआ है लेकिन ये आप रिप्लेस कर लीजिएगा। अ इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा इज़ अ वेरिएबल दैट डिक्लेयर विद इन द क्लास। एक इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं जावा के अंदर वो क्या है जी? एक क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं बट आउटसाइड द मेथड और कंस्ट्रक्टर। किसी मेथड के अंदर नहीं डिफाइन होते बल्कि क्या होते हैं, क्लास के बाहर डिफाइन होते हैं और मेथड से ऊपर होते हैं। ठीक है जी। यानी कि ये नहीं आप कर सकते कि मेथड के अंदर उनको डिफाइन कर लें। जावा के अंदर जब भी हम कोड लिखते हैं तो क्लासेस की हम बात करते हैं, क्योंकि ये
सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि इसको हम क्लासेस में डिफाइन करें। जैसे कि ये आपके सामने एक स्टूडेंट की क्लास बनी है, तो उस क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो हमने इंट का वेरिएबल लिखा हुआ है, स्ट्रिंग का नाम का वेरिएबल है, ये क्या है जी, दोनों इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में ये जो दो वेरिएबल हैं, इन दो वेरिएबल्स को हम क्या कहेंगे जी, इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि ये क्लास के बाद डिफाइन हुए हैं। इसमें ये नहीं है कि किसी मेथड के अंदर जाके हमने उसमें इसको डिफाइन किया, बल्कि क्लास के फ़ौरन बाद ये हमने डिफाइन कर दिया है। तो इसको हम क्या कहेंगे जी, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं। लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं, अ लोकल वेरिएबल इन अ जावा इज़ अ वेरिएबल दैट डिक्लेयर विद इन द बॉडी ऑफ मेथड। पहले हमने क्या बात की थी जी, पहले हमने देखा था कि इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल हैं कि जो क्लास के बाद लेकिन मेथड से ऊपर डिफाइन होते हैं, यानी मेथड के भी बाहर होने चाहिए लेकिन क्लास के अंदर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होते हैं ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि मेथड के अंदर डिफाइन होते हैं, किसी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट की एक क्लास, हमने जैसे प्रीवियस देखा, ये स्टूडेंट की एक क्लास है और उस क्लास का एक मेथड हम सपोज कर लेते हैं पोटेंशियल ऐट है, ठीक है। इस पोटेंशियल ऐट के मेथड को आप सपोज करेंगे स्टूडेंट की क्लास के अंदर पड़ा हुआ है। तो अगर कोई वेरिएबल जैसे डबल के है, ये एक वेरिएबल है, डबल डी एक्स है, ये एक वेरिएबल है, तो अगर कोई वेरिएबल मेथड के अंदर डिफाइन हुआ है तो उस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे जी, ये लोकल वेरिएबल है। जावा के अंदर मेथड किस तरह लिखते हैं ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी डिटेल इसमें दी हुई है। जैसे ये सबसे पहले पब्लिक लिखा हुआ है, ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है कि इस कोड को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये तीन एक्सेस मॉडिफायर हैं। अगर आप प्राइवेट कर देंगे तो ये कोड आप सिर्फ इस क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक है तो इसका मतलब आप क्लास से बाहर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल हमारे पास एक रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है कि ये जो मेथड है ये सारा काम करके उसके बाद जब ये रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल होगा तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा जी, इसके आंसर को रिटर्न कर देगा, ठीक है। जो भी इसका आंसर आएगा वो इसको रिटर्न कर देगा, सही है, जहाँ से ये मेथड कॉल हो रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी, ये दो पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर क्या जी, वेरिएबल हम कोई भी वैल्यू पास करेंगे उसके मुताबिक ये काम करेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखें जी, कॉल ऑन अ स्टैटिक मेथड, ये हमारे पास एक मैथ और स्क्वायर रूट है। जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, तो जावा के अंदर जो मैथ डॉट स्क्वायर रूट की क्लास लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, जो लाइब्रेरीज़ की हमने बात की थी उसमें से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डी वाई हमारे पास, हमें पता है कि ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। उसके बाद है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल की अगर हम बात करें तो उसको क्लास वेरिएबल भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं जैसा कि इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। लेकिन इसमें और इंस्टेंस वेरिएबल में फ़र्क ये है कि इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड आ जाता है जो कि इंस्टेंस वेरिएबल के साथ नहीं था, और ये भी मेथड के बाहर ही डिफाइन होते हैं। अ लोकल वेरिएबल, यहाँ पे भी लोकल शिफ्ट हो गया है, इसको आप रिप्लेस कर लें। स्टैटिक वेरिएबल इन अ जावा इज़ अ वेरिएबल दैट डिक्लेयर्स विद इन द बॉडी ऑफ क्लास बट आउटसाइड ऑफ द मेथड विद स्टैटिक नेम। स्टैटिक नेम के साथ क्या होते हैं, क्लास के बाद डिफाइन होते हैं। इस कॉल्ड स्टैटिक और क्लास वेरिएबल, इसको क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल कहा जाता है। लास्ट पे जो है हमारे पास वेरिएबल के टाइप्स और उसके स्कोप की बात करते हैं। स्कोप जो है वेरिएबल का उधर तक ही होता है जहाँ तक उसकी एक्सेस होती है। अगर वेरिएबल जो है लोकल वेरिएबल है तो इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इस मेथड के अंदर है। अगर इस मेथड से बाहर मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है, अगर के को मैं इस मेथड के बाहर कॉल करूँगा तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा, ठीक है जी। तो अगर क्लास के अंदर वेरिएबल हैं, जैसे ये हमने बात की थी इंस्टेंस वेरिएबल की या लोकल वेरिएबल की, ठीक है, तो इन वेरिएबल्स को जब भी हम कॉल करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर लेते हैं, तो इस एज के वेरिएबल को मैं इस क्लास से बाहर यूज़ नहीं कर सकता। तो ये इसका स्कोप है कि इसने इस क्लास तक ही महदूद रहना है। तो स्कोप जो है जैसे इधर भी डिफाइन किया है कि यहाँ पर एक क्लास है स्कोप 2 के नाम से, इसका मेन का मेथड लिखा हुआ है और उस मेथड के अंदर क्या है जी, डबल आर के नाम से एक वेरिएबल है। ये बता रहा है कि स्कोप वेरिएबल आर, तो इस वेरिएबल का स्कोप यहाँ तक है बस। अगर मैं आर को इस वेरिएबल के, ये देखें ज़रा, ये ब्रैकेट शो करिए कि यहाँ तक क्लोज है, ये अगर इसके बाहर यूज़ करूँगा तो वो क्या कह रहा है जी, यूज़ वेरिएबल आउटसाइड इट्स स्कोप एरर, ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर ही बस डिफाइन हुआ है और अंदर ही इसे आप कॉल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।